हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। आज हम बात करने वाले हैं लारावल के ब्लेड टेम्पलेट्स के बारे में। और ये वीडियो सारी की सारी लगभग व्यू के ऊपर रहेगी। बाकी थोड़ा बहुत हम कोड करेंगे हमारे मॉडल और कंट्रोलर की तरफ भी, क्योंकि वहाँ से हम कोई डाटा वगैरह अगर हमें लेना हो तो वहाँ से हम डाटा ले सकते हैं। वैसे मैंने पुरानी वीडियो में, जो पिछली वीडियो है, अभी तक जितने भी पार्ट बने हैं उनमें इन सभी चीज़ों को मैं रेगुलर क्लियर करते आया हूँ कि कौन सी चीज़ें हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लेड टेम्पलेट्स के बारे में। तो ब्लेड टेम्पलेट्स क्या है? ये एक पावरफुल टेम्पलेटिंग इंजन है जो कि लारावल के थ्रू प्रोवाइड करवाया गया है। और इसमें आप PHP के जितने भी, जैसे आप अगर आपको एको करना हो तो उसमें अलग से सिंटैक्स उसको दिए गए हैं जिससे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लेड टेम्पलेट के ऊपर थोड़ी सी वीडियो का पार्ट मैं अलग अलग रखूँगा और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेआउट वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है, जो कि जितना भी सारा हमारा व्यू पार्ट है वो कहाँ रहता है, यहाँ से जैसे ही हम हमारे प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे व्यू सेक्शन है हमारे पास। यहाँ पे हम अपना जो व्यू है वो रखते हैं और यहीं पे हम अपने ब्लेड टेम्पलेट को भी डिफाइन कर सकते हैं या लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। डिलीट एंड यस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना एक ब्लेड टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करनी है और इस फाइल का नाम हमें रखना है, जैसे कि हमारे नॉर्मल हम PHP की फाइल बनाते हैं वैसे ही हमें फाइल बनानी है। जैसे कि हमें फाइल बनानी है इंडेक्स। ठीक है, और इसके साथ हम PHP लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉट के बाद में हम ब्लेड एंड उसके बाद में .php यूज करेंगे। इससे ये हमारा बन जाएगा ब्लेड इंजन के लिए कैपेबल होने वाली जो चीज़ है, जो मतलब ब्लेड जो टेम्पलेटिंग इंजन है उसके साथ कनेक्टिविटी कर सके, वो फाइल हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी फाइल हमें ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज़ करना है जहाँ पर भी, तो उसके जो लास्ट जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा .blade.php। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो आप किसी भी सब फोल्डर वगैरह में रखें या कहीं भी रखें, तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो एक्सटेंशन है वो .blade.php होगा। अगर आप ओनली PHP रखेंगे तो वो PHP इंजन के थ्रू ही कंपाइल होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक बार मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये हमारा ब्लेड टेम्पलेट है जिसके ऊपर हम, या लेआउट कह सकते हैं, हम इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको HTML और मैं इसको HTML5 सिंटैक्स लिख लेता हूँ। और यहाँ से जैसे ही हमें यहाँ पर हम इसका टाइटल पास कर देते हैं द टेस्ट कोडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइटल वगैरह पास कर दिया है और ये हमने डिफाइन कर लिया है अपना एक टेम्पलेट और इसको हम यूज़ करेंगे हमारे मेन राउट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राउट है, यहाँ से हम गेट के ऊपर होम वाले कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से जो टेस्ट कंट्रोलर है वो हम ओपन कर लेंगे। HTTP कंट्रोलर सेक्शन में हमारे सारे कंट्रोलर टेस्ट के अंदर, और यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे ये वीडियो आपने पहले देख ली होगी शायद, लेकिन मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा ही देता हूँ चलो। और यहाँ पे सिंपल मैं पास करूँगा इंडेक्स। ठीक है, जैसे ही इंडेक्स पास करूँगा ये व्यू ऑटोमेटिक देखेगा मेरा इस फोल्डर को। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मेरी index.blade.php अवेलेबल है या नहीं, ये डायरेक्ट यही चीज़ देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इंडेक्स अवेलेबल है और इंडेक्स में जो चीज़ लिखी हुई है वो हमें इस राउट के ओपन करने पर शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं पुराने वाले डाटा से, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमारे जो हमने टाइटल ऐड किया था वो यहाँ पे आ रहा है द टेस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि हमारा जो टेम्पलेट है वो चल रहा है। अगर इसका व्यू सोर्स चेक करें तो हमें व्यू सोर्स भी सेम दिखा रहा है, जो कि हमने यहाँ पे डाला था हमारे index.blade.php के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं H1 पास कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं दी टेस्ट कोडर यूट्यूब चैनल एंड यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे हमारे मेन पेज को।
तो यहाँ पे हमें वो आउटपुट मिल रही है जो हमने हमारे index.blade.php के अंदर रखी थी। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया, हमें कोई भी अगर हमें हमारा टेम्पलेट डिफाइन करना है तो वो कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मान लो हमें कोई मास्टर लेआउट वगैरह रखना हो, जैसे कि हम PHP में रखते हैं, इंक्लूड करते हैं उस चीज़ को, ताकि हमें हेडर और फुटर वगैरह या साइड बार वगैरह के कोड बार बार ना लिखने पड़े। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा है PHP को, आपको पता है कि भाई हम इंपोर्ट करके जो हेडर का कोड है वो रख सकते हैं, फुटर का कोड रख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं कोई मेन अपना कोई एक मेन या मास्टर में टेम्पलेट डिजाइन करना चाहता हूँ या लेआउट डिजाइन करना चाहता हूँ जिससे कि मैं उसको बार बार रीयूज कर सकूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो मैं इसको एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ मास्टर, और मास्टर के अंदर यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं जो कि हमारी रहेगी सेम ब्लेड टेम्पलेट फाइल। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा app.blade.php .php, और यहाँ पर इस ऐप की जगह आप कोई भी नाम रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, और इस सभी कोड को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो अब मेरा कोड क्या है, यहाँ पे app.blade.php पे आ गया है, और मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो चीज़ है वो मेरी यहाँ पर ना होकर मेरी इसके अंदर हो, और साथ में मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेडर और जो फुटर कोड है वो मेरा यहाँ पर दोनों जगह यूज हो जाए, कि मान लो जो मेरा फुटर कोड भी मेरा इंक्लूड हो जाए कहीं पे, और मेरा ये जो बॉडी टैग है जो फुटर वाला कोड है वो भी, हेडर और फुटर मतलब दोनों ही मेरे यूज हो जाए। मेन बात ये है जैसे कि हम इंक्लूड करते हैं मेन PHP के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो ब्लेड के सिंटैक्स यूज करने हैं जिसमें हमारा रहेगा @extends। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेथड हमारे सामने आया है एक्सटेंड्स के नाम से। ठीक है, एक्सटेंड्स में हमें क्या करना है, सेम वही हमारा सिंटैक्स रहेगा कि हमें जैसे फोल्डर टू सब फोल्डर या उसके बाद में फाइल गेट करनी है तो कैसे करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उस फोल्डर का नाम जो कि है मास्टर, और उसके बाद में उस फाइल का नाम जो हमने पास किया है और जो हमने बनाई है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं app.blade.php। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो पास कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक बार इसको कट करूँ, सेव करता हूँ एक बार के लिए, यहीं पे सेव करते हैं। अभी हमारा ये वाली जो चीज़ है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा चेंजेस पता लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो द टेस्ट कोडर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी मेन इंडेक्स के अंदर हमने सिर्फ एक्सटेंड किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा हमने पहले लिखा था YouTube चैनल मैं हिंदी कर देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं इसको, और यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास वो चेंजेस मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीका हो गया हमारे जो मेन लेआउट है, या जिसको हम मास्टर लेआउट कह सकते हैं, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर इस बॉडी के अंदर हमें कोई डाटा रखना हो, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मुझे यहाँ पे कोई डाटा रखना हो। ठीक है, तो हमें डाटा तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो मेन PHP के अंदर भी हम यही करते थे कि हमारा जो हेडर वाला पार्ट हमें अलग इंक्लूड करना पड़ रहा था, फुटर वाला अलग इंक्लूड करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पर भी इनके लिए एक मेथड अवेलेबल है। तो मैंने आपको एक मेथड पहले ही बता दिया है एक्सटेंड के नाम से। ठीक है, तो कोई भी मास्टर लेआउट को अगर हमें एक्सटेंड करना है तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे @ लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग जो मेथड इसके यूज होंगे वो @ लगाकर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास और मेथड अवेलेबल है जो कि है yield के नाम से। ठीक है, तो @yield y, और यहाँ पर हमें पास करना होगा उस सेक्शन का नाम जो हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ मैं कहता हूँ इसको बॉडी। ठीक है, या मैं इसको कंटेंट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो आपका मर्जी है वो आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी लिखेंगे तो आपको बॉडी के थ्रू सेक्शन को गेट करना होगा, कंटेंट लिखेंगे तो कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटेंड के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे @ लगाऊंगा और सेक्शन मेथड को यहाँ पे कॉल करूँगा। सेक्शन मेथड में मुझे देना होगा वो
कीवर्ड जो मैंने यहाँ पर पास किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर उस चीज़ को लाना चाहता हूँ जो मैं इस index.php के अंदर लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको ओ लिखनी पड़ेगी, एंड फॉर इच नहीं, एंड सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एंड सेक्शन आपको ज़रूर देना पड़ेगा, नहीं तो ये सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H1 एंड लारावेल 7 ट्यूटोरियल हिंदी। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक चीज़ तो हमारी ये हो गई है कि हमने उसको एक्सटेंड कर लिया है, प्लस दूसरा यहाँ पे यील्ड मेथड का यूज करते हुए हमने जितना भी डाटा हम इस सेक्शन के थ्रू पास करेंगे वो यहाँ पे हमारा यूज हो जाएगा। तो ये एक स्लॉट की तरह काम करेगा, जैसे कि वहाँ से हमने डाटा पुश किया है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और मैं अपने ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा तो मेरा डाटा यहाँ पे आ रहा है, और मैं यहाँ से अगर व्यू सोर्स करके देखूँ तो मुझे वो जो H1 हमने पास किया था वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके बीच कितना कंटेंट रखना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही ये पास कर सकते हैं, आप मल्टीपल इसमें पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं अनदर सेक्शन अगर बनाकर सेक्शन @ और यहाँ पर एक मिनट डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास करूँगा बॉडी एंड यहाँ पर मैं @ सेक्शन यूज कर लूँगा, और यहाँ पर मैं इसको लिख दूँगा पैराग्राफ, दिस इज बॉडी फ्रॉम index.blade.php। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारा शो होना चाहिए। सेव करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे मेन पेज को, तो यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ है वो शो हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ भी आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको ऊपर भी रखें तो भी ये हमारा जो पैराग्राफ है वो वहीं पर आएगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर हम इसको ऊपर या नीचे कहीं पर भी रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ सेक्शन पास कर रहे हैं, लेकिन जो मेन यील्ड है हमारा वो आफ्टर द कंटेंट है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे यील्ड हमने जहाँ पे किया है वहीं पे ये चीज़ काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं सेक्शन की। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट चीज़ देनी हो, जैसे कि यहाँ पर मैं कह देता हूँ इसको कि मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ यील्ड, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा टाइटल। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ लारावेल। ठीक है, सेव करूँगा मैं इसको, और यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरे पास लारावेल आ रहा है, क्योंकि वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने पास कर दी है उस यील्ड को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अपने व्यू सोर्स के पे भी रिफ्रेश करूँ तो मुझे भी यहाँ पे भी लारावेल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ पास कर दी है कि अगर टाइटल नॉट अवेलेबल तो यहाँ पर लारावेल ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेक्शन, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे टाइटल एंड @ सेक्शन, और यहाँ पर हम पास कर देंगे दी टेस्ट कोडर यूट्यूब। ठीक है, और अब इसको सेव करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो हम अलग अलग अगर हमें कोई पेजेस बनाने हैं तो उसके हिसाब से हम अलग अलग भी यहाँ पे यील्ड का यूज़ करके अलग अलग वैल्यू हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आता है सेक्शन। अगर हम डायरेक्टली सेक्शन पास करें तो वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ चलते हैं, जिससे कि हमें, जैसे कि मान लो हमें कोई साइड बार बनाना हो, ठीक है,
और हमारे जो सभी पेजेस हैं उनमें से 4, जैसे मान लो हमारे पास 5 पेज हैं, उसमें से 4 पेज के लिए हम मास्टर लेआउट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ एक पेज के लिए हम कोई उस स्पेसिफिक वगैरह उसी का ही रखना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक्शन और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा साइड बार नाम, जो भी आप नाम रखना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा @show, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको द मास्टर साइड बार, ठीक है, साइड बार, और यहाँ से सेव करूंगा। यहाँ पर जाके मैं उसको कॉल करूंगा सेक्शन, सॉरी मैं इसको यहाँ से @ लगाना भूल गया, सेक्शन, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा साइड बार एंड यहाँ पर @ सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यही लिखा है, और अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं है क्योंकि अभी तक हमने उसमें कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसमें लिख देता हूँ p दिस इज index.blade.php साइड बार, ठीक है। सेव करूँगा मैं इस चीज़ को और यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास index.blade.sidebar मेरे पास आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मास्टर वाला जो यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मेरा इसके साथ इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और यूज कर सकते हैं पेरेंट के नाम से, ठीक है। तो पेरेंट का मतलब है इस साइड बार का पेरेंट भी यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो मेरा मास्टर साइड बार भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है यील्ड वगैरह का यूज करना। और भी कई इसमें चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, और भी इसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा क्योंकि उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको अभी बताया नहीं है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ज़रूर। और यहाँ पर लगभग हमने एक्सटेंड वगैरह का चीज़ सीख ली है कि कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, अपने लेआउट को मास्टर लेआउट से, ठीक है। और अगर हमें कोई ऐसा लेआउट, जैसे कि हमारे पास दूसरा राउट है अनदर के नाम से, ठीक है, जो कि यहाँ पे टेस्ट इंडेक्स कर रहा है, ठीक है, तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ बुक्स, ठीक है, और बुक्स का मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक फाइल बना लेते हैं, मैं इसको लिखता हूँ main.blade.php, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, वही चीज़ एक्सटेंड करेंगे। नाम हमारा जो एक्सटेंड है वो डायरेक्ट हमारा व्यू फोल्डर पे जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा master.app, एंड इसके बाद में जैसे कि हमें सेक्शन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा @section, और यहाँ पे हम कंटेंट वाला यूज़ कर लेंगे और @and, ठीक है, एंड सेक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो भी आउटपुट हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा दिस इज बुक्स main.blade.php फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझे ये वाला जो मेन मेरी जो फाइल है बुक्स के अंदर, इसको मुझे यूज़ करना है यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये डायरेक्ट हमारा व्यू फोल्डर पे जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना, जो व्यू मेथड है यहाँ पे वो आपका डायरेक्ट इस व्यू फोल्डर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा पाथ लिखना होगा। जैसे बुक्स फोल्डर के अंदर है, उसके अंदर कोई फोल्डर हो, उसके अंदर कोई फोल्डर हो, तो उसका पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट main.blade.php पास कर दें, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, books.main, ठीक है, .blade.php लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सुंदर भी दिखेगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। राउट हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर उस राउट को डायरेक्टली हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे ANOTHER एंड ओके, ठीक है। तो ये हमारी आ गई है, दिस इज बुक्स main.blade.php फाइल। एंड यहाँ पर हमने यूज नहीं किया था अपना जो साइड बार है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो चीज़ आ गई है क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है @show, ठीक है। अगर ये कॉल नहीं किया गया है और यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक शो कर देगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने
जो लेआउट बनाना, लेआउट को एक्सटेंड करना, लेआउट का मास्टर लेआउट क्रिएट करना और उसको फिर से एक्सटेंड करना, ये सारी चीज़ें चेक की हैं। और इसके साथ में नेस्टेड फोल्डर में कैसे हम फाइल को गेट कर सकते हैं वो भी हमने सीखा है। तो वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो चुकी है, अभी भी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। जैसे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे इफ़ स्विच लूप वगैरह यूज़ करने हो हमें, और PHP का कोई सिंटैक्स वगैरह यूज़ करने हो, या PHP कोई कोड लिखना हो, तो वो कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है। अगर वो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। वैसे तो बोर तो इतने में भी हो जाते हैं, बाकी इतनी दूर तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में हम फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, कैसे हम CSRF टोकन वगैरह ऐड कर सकते हैं, मेथड वगैरह, वैलिडेशन एरर कैसे हम हैंडल करेंगे हमारे जो ब्लेड सिंटैक्स के थ्रू। इसके अलावा हम जो कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, ब्लेड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और सब व्यू वगैरह, और कैसे अपने खुद के कस्टम ब्लेड सिंटैक्स बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा बेसिक टू एडवांस रहेगा आपका ब्लेड जो भी है ब्लेड का आपका। तो ब्लेड टेम्पलेटिंग के बारे में मैं पूरी आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। तो ये हमारा था वीडियो ब्लेड का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने बात की एक्सटेंड वगैरह करने की, जो कि हम लेआउट को एक्सटेंड कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।